प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार विधानसभा में सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को जवाब देने से बचा जा रहा है। भाजपा ने राज्य सरकार के 2 साल को गहलोत सरकार के 5 साल पर भारी बताया था, लेकिन बहस के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से सिर्फ भाजपा के 2 साल पर चर्चा की गई। राज्य सरकार पिछली कांग्रेस सरकार की योजना और विकास कार्यों से डरकर इन पर चर्चा से बच रही है। सैनी के अनुसार गहलोत सरकार ने फ्री दवा और जाँच सहित तमाम जनहित की योजना लागू की थी। फिलहाल चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। साथ ही भजनलाल सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इसके बावजूद सभी घोषणाएं पूरी करने का झूठा दावा किया जा रहा है। राजस्थान की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जिस तरह से सत्ता पक्ष ने विपक्ष को चुनौती दी थी कि 5 साल कांग्रेस सरकार के 2 साल भाजपा सरकार के, इस पर बहस होनी थी, लेकिन सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री द्वारा 2 साल की बहस हुई, 5 साल से बहस करने से बच गए और बहस नहीं की। ये हालात हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनलों के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जो रखा था मुद्दा कि उस पर विपक्ष के साथ कांग्रेस के साथ ये रखा था कि पिछले 5 साल में जितना काम नहीं हुआ जितना हमारे 2 साल में सरकार ने काम किए। जब बहस का मुद्दा आया तो हमारे नेताओं ने बहस करना चाहा तो मुख्यमंत्री जी वह बैकफुट पर चले गए और उन्होंने अपने 2 साल के ही कार्यकाल पर ही बहस चालू की थी। कांग्रेस के 5 साल पे उन्होंने कोई बात नहीं करी, जिसको लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने इस पर सवाल उठाए, जिसके लेके मुख्यमंत्री वापस हो गए, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था। ना तो 2 साल में ऐसा कोई काम हुआ। 5 साल में पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार थी हमारे आदरणीय गहलोत साहब की, उसमें इतने मुद्दे हैं, इतने काम किए तो हमने, हमारे नेता उस पर बहस करने को तैयार थे क्योंकि हमने काम खूब किए, लेकिन 2 साल में कोई काम ही नहीं हुए। खाली कागजों में इन्होंने करें, चाहे कोई भी पानी का मुद्दा लेकर वहीं RCP का कहते हैं कि हमने MOU साइन कर लिया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ उस पर। ना चिकित्सा के स्तर पर जितने भी जाँचें फ्री होती थी, दवाइयाँ होती थी, आज कुछ नहीं हो रहा। ना बेरोजगारी के ऊपर, ना महंगाई के ऊपर, कहीं भी तो कोई कंट्रोल नहीं कोई काम हो रहा। जमीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं हो रहा। कागजों में बीजेपी दिखा रही है, बजट में खूब दिखाया इन्होंने, लेकिन बजट जो पिछले साल में जो घोषणाएं करी वो आज तक पूरी नहीं हुई, आज तक उन पर काम चालू नहीं हुआ। तो ये ऐसे मुद्दों पर बहस से डरते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वे विपक्ष से बहस करने के लिए डरती है। तो जिस तरह से राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था की हालात है कि जो अस्पतालों को मेडिकल के जो बिल हैं, जो RJCH और जो अन्य योजनाओं के सरकारी जो सरकार पर करीबन 800 करोड़ का बकाया है। इसके अलावा अस्पतालों में दवाई नहीं है, 1 महीने की दवाई है, वहाँ 5 दिन की दवाई दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नर्स और डॉक्टर नहीं है, लोग परेशान हैं। अभी तो गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले हालत ख़राब है। आपको लगता है कि सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है? बिल्कुल, आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ कि पिछले हमारे आदरणीय गहलोत साहब की सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिए थे, हॉस्पिटल खोले, नए हॉस्पिटल खोले थे, तो काम तो हमने खूब किए, लेकिन उनमें स्टाफ तो है ही नहीं। स्टाफ जब तक चुनाव आ गए थे, अब चुनाव के बाद में बीजेपी सरकार है तो इनको स्टाफ डालना चाहिए, लेकिन हर एक हॉस्पिटल में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। और ना तो जो पिछली सरकार ने जो योजनाएं चालू करी थी उन योजनाओं को कोई फायदा नहीं हो रहा। दवाइयाँ नहीं है, 1 महीने की 30 दिन की दवाई में 5 दिन की दवा दे रहे हैं और वो भी अधूरी दे रहे हैं मार्केट से लेकर। तो यहाँ बिल्कुल चिकित्सा स्तर में राज्य सरकार राजस्थान की बिल्कुल फेल है। तो पिछले गहलोत सरकार ने सभी तरह की दवाई और सभी तरह की जांचें निःशुल्क कर दी थी, सबको इलाज मिल रहा था। अब इलाज कराना गरीब आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। आपको लगता है कि सरकार चिकित्सा क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रही? जो चिकित्सा मंत्री हैं बात बड़ी करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही रहा है। जब बार बार कहते हैं कि हमारी जो पिछली सरकार थी आदरणीय गहलोत साहब की, उन्होंने इतनी योजनाएं दे रखी चिकित्सा में, क्या हर क्षेत्र में उन्होंने योजनाएं थी। चिकित्सा में तो गरीब आदमी बिल्कुल खाली जेब जाए, अपना इलाज करा करके पूरा जाए। सारी बीमारियों को उन्होंने कवर कर रखी, सारी जांच फ्री कर रखी थी, दवाइयाँ फ्री कर रखी थी, लेकिन जो योजनाएं चाहिए भामाशाह की थी राज्य सरकार की, वो निजी अस्पतालों में भी फ्री सुविधा थी। आज हालात ये है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की इलाज करके राजी नहीं, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं, डॉक्टर नहीं, तो भीड़ का आतंक लगा हुआ है। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है मरीजों की। तो यह चिकित्सा क्षेत्र में राज्य सरकार बीजेपी की बिल्कुल फेल है।